नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो भोपाल में BNSS भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 23 का पहला आदेश जारी हुआ है। आदेश के तहत प्रमुख जगहों पर निकलने वाले जुलूस में बीम लाइट नहीं चलेगी। वहीं एयरपोर्ट समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे पहले धारा 144 के तहत ये आदेश जारी किए जाते थे, लेकिन अब BNSS के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं और आदेश के तहत किसी भी भवन, मैरिज गार्डन में विवाह और अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाइट का उपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बिलासपुर में IBC 24 के स्पेशल शो सरोकार की खबर का बड़ा असर हुआ है। IBC 24 ने अपने स्पेशल शो सरोकार में शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी और ये भी दिखाया था कि किस तरह बिलासा चौक, शनिचरी सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों में अवैध अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग ट्रैफिक में बाधा बन रहे हैं। खबर प्रसारित होने के बाद निगम ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है और ट्रैफिक में बाधा बन रही 50 से ज्यादा अवैध दुकानों और स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, निगम ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध दुकानों को भी सील कर दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही ट्रैफिक समस्या से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैरसिया के पास बावड़ी खार गांव की सड़क चर्चा में बनी हुई है। आखिर क्यों बनी हुई, चलिए आपको बताते हैं। तो PWD विभाग की बनाई नई सड़क को हाथों से उधड़ने के बाद एक युवक ने सड़क के घटिया निर्माण का वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। इस पर प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह के संज्ञान लेने के बाद सड़क का दोबारा बनाई गई सड़क को और शिकायतकर्ता सर्जन मीणा से बातचीत की है IBC 24 की संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने वायरल किया था। उसमें कोई अरुण यादव नाम के व्यक्ति उन्होंने किया था कि कोई सड़क के बारे में जानकारी दी है, लेकिन केवल वीडियो देखकर तो पुष्टि नहीं होती। इसलिए कल ही अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मौके पर जाएं। आज जांच दल मौके पर पहुंचेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हाथ लगाने से उखड़ रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को बताने के लिए। बाकी उसके बाद में सड़क का उन्हें दोबारा निर्माण किया है, अब अच्छी सड़क बनी है। देखिए उस युवक ने तकनीक का किस कदर सही इस्तेमाल किया कि इस वीडियो के वायरल होते ही ना सिर्फ दोबारा ये रोड बनी, बल्कि जांच टीम भी आज यहां पर पहुंची है। इस वक्त वही युवक हमारे साथ मौजूद है, सर्जन मीना इनका नाम है। सर्जन से बात करेंगे। 30 तारीख को हमारे यहाँ कार्यक्रम था, मैं 2 तारीख को यहाँ आया तो खेत में काम कर रहे थे, तो यहाँ से पैदल निकल के जा रहा था। उस समय मैंने देखा रोड को हाथ लगा के, तो रोड हाथ लगाने से उखड़ रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को बताने के लिए। बाकी उसके बाद में सड़क का उन्हें दोबारा निर्माण किया है, अब अच्छी सड़क बनी है। सड़क का दोबारा निर्माण किया गया। इसके साथ ही मंत्री राकेश सिंह ने इस सड़क का निर्माण कार्य में जिस तरह की लापरवाही बरती गई, घटिया निर्माण किया गया, उसकी जांच के भी आदेश दिए। आज जांच टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 7 गाड़ियों में भरकर ये जांच टीम इस पूरे गांव का मुआयना करने पहुंची। लगभग 11-12 बजे के लगभग वहाँ आए हैं। बड़े अधिकारी थे PWD के, वहाँ की रोड चेक की उन्हें, पैच लगा के। अब आगे जो है उनको करना है। विसर्जन, आपको कैसे लगा कि मुझे ये टैग करना चाहिए? आप वीडियो बना लेते, लेकिन क्या था, मम्मी सरपंच थी उस समय, ये सड़क बनी थी, तो ये सड़क पूरे गांव को जोड़ती है। तो जब 7-8 साल पहले ये सड़क बनी, बहुत अच्छी क्वालिटी में पहले ये सड़क बनी थी। इसके बाद में ये काम हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छी सड़क दोबारा से और बेहतरीन काम हो जाएगा। मगर जब 2-3 दिन बाद पता चला कि स्थिति ये है, तब वो वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंचाने के लिए मैंने ये
वीडियो शेयर किया था। सड़क का निर्माण दोबारा करवा दिया गया है और जो लोग हैं गांव के वो खासे खुश हैं। सर्जन उनके लिए हीरो हैं। हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने जागरूकता का परिचय दिया और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये शासन का नहीं, ये हमारा पैसा है, इसका सदुपयोग हो। इसी वजह से उन्होंने इस सड़क के उस वीडियो को टैग किया और वीडियो टैग करने के बाद हल निकला वो सबके लिए राहत भरा था। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। AA+ ग्रेड वाली ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी अब नकल माफियों के नाम से बदनाम होने लगी है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के कई परीक्षा केंद्रों से नकल के वीडियो सामने आए हैं। इसके साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय की ट्रैकिंग टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुरैना और भिंड का प्रशासन भी नकल माफियाओं को लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी को पत्र लिख चुका है, लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी की UG और सेकेंड ईयर की परीक्षाओं में नकल नहीं थम रहे हैं। परीक्षा केंद्रों से सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परीक्षार्थी अपनी 20 प्रश्न वाली गाइड लेकर जाते हैं और उसी में से नकल करते हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे वीडियो सामने आने के बाद भी थोड़े दिन के लिए जागता है और कुछ दिन बाद फिर से गहरी नींद में सो जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, पेपर लीक करके युवाओं का जो घोड़े थे उनमें गधों को शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के प्रति और एक जांच होनी चाहिए और ये प्राइवेट्स को हटा के जो सरकारी जो कॉलेजेस एफिलेटेड हैं वहां पर सारे एग्जाम्स होने चाहिए, ना कि प्राइवेटों में धांधली होनी चाहिए। सेंटर को निरस्त किया है और संबंधित केंद्र को कार्रवाई के लिए शासन को लिखा है। उसी अनुक्रम में शासन द्वारा कार्रवाई भी की गई है। हमारा फ्लाइंग स्क्वाड लगातार चल रहा है। हमने ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एक्सीलेंस कॉलेज अपने स्वयं के फ्लाइंग स्क्वाड बनाए और सतत निगरानी करें। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। वहीं ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अकादमी में पदस्थ महिला सहायक प्रशिक्षक भारत और बांग्लादेश सीमा के पास मिल गई है। ये दोनों 36 दिन से लापता थीं और ग्वालियर के बिलौआ थाने में एक सहायक प्रशिक्षक पर दूसरे को अपहरण कर ले जाने की FIR भी दर्ज हुई थी। दोनों लेडी कांस्टेबल को 6 जून 2024 को देखा गया था। लेडी कांस्टेबल आकांक्षा निखर जबलपुर और शाहाना खातून पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली हैं। BSF ने बिलौआ थाने में उनकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी, जबकि आकांक्षा की मां ने शाहाना पर अपहरण का आरोप लगाया था। इधर दोनों ने कहा है कि वे सहमति से एक दूसरे के साथ गई थी। हालांकि उनके इस तरह गायब होने को लेकर अब खुफिया जांच एजेंसी की जांच भी शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेबल ने गायब होने से पहले अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था, जो उनको शक के दायरे में लाता है। साथ ही दोनों लेडी कांस्टेबल जहां जहां पोस्टेड रही हैं वहां BSF के बड़े हेडक्वार्टर्स भी हैं। देखिए, दोनों जो कर्मचारी थी वो कोलकाता में जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। ऑफिशियली उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। पुलिस को जो दोनों ने स्टेटमेंट दिए हैं और जो जानकारियाँ दी हैं उन्होंने बताया कि वो अपनी इच्छा से अनुपस्थित हो गई थी और उनके साथ किसी प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। इसलिए पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उसके आधार पर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस मीट आउट नहीं हुआ है। रेलवे में टिकट बुकिंग करने वाला सर्वर शुक्रवार को सुबह ठप हो गया। ये सर्वर बिलासपुर रेल जोन कलकत्ता PRS से जुड़ा हुआ है। सर्वर न होने की वजह से ना तो बुकिंग हुई और ना ही रेलवे का चार्ट निकला। समस्या को गंभीर होते देख रेलवे ने डिजास्टर रिकवरी प्लान लागू किया और सिकंदराबाद से सर्वर को जोड़कर बुकिंग शुरू की। सर्वर आज मॉर्निंग सुबह 5:39 में ये क्रैश हो गया था, जिसके चलते PRS में कोई भी चार्टिंग या अपडेशन नहीं हो पा रहा था। चूँकि एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए की गई है, एक DR सर्वर जो कि किसी डिज़ास्टर के केस में कि जिसमें हम डेटा रिकवर कर सकते हैं, तो DR सर्वर का उपयोग करके फाइनली 11:09 पे सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया गया है। ये अच्छे सुविधा है। ये वैकल्पिक जो सुविधा दिए हैं रेलवे वालों ने, इससे काफ़ी राहत मिली है और हम लोग भी सुबह से आए थे, ये दूसरी बार है, तो आज बन जाएंगे बोले हैं टिकट। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मितानिन बहनों को नई सौगात दी है। अब मितानिनों को हर महीने प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। रायपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर मितानिनों के बैंक खातों में 90 करोड़ 8 लाख 84 हजार
20 रुपए ट्रांसफर किए। इसमें 69,607 मितानिन बहनें, 3,448 मितानिन प्रशिक्षक, 289 ब्लॉक समन्वयक, 176 स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक और 26 शहरी क्षेत्र समन्वयक और 285 मितानिन हेल्प डेस्क समन्वयक को एक साथ भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने मितानिन बहनों को संबोधित किया कि पहले उन्हें कई चरणों में अटक कर राशि मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हर महीने साएं उनके खाते में पैसे भी आएंगे। उन्होंने कहा कि मितानिन बहनें छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार हैं, जो सुदूर क्षेत्रों में जाकर भी ईमानदारी से काम करती हैं। सीएम ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और वो राज्य में सुशासन की राह पर आगे बढ़ रही है। 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहनें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं। कई महीने लग जाते थे, शिकायत मिली थी कि अब हर महीना उनके खाते में सीधे प्रदेश से राशि चली जाएगी। अमरवाड़ा उपचुनाव होते ही कांग्रेस ने बुधनी उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कांग्रेस ने इसको लेकर विधायक जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को बुधनी विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बुधनी उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में दावेदारों के साथ ही साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। बुधनी विधानसभा प्रभारी जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर बुधनी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एकजुटता के साथ उपचुनाव लड़ने की बात कही है। तो अभी बुधनी में कोई चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से अपनी तैयारी ज़मीन पर कर रही है। मेरे साथ शैलेंद्र पटेल जी हमारे जो विधायक रहे हैं, छावर के प्रत्याशी रहे हैं लोकसभा क्षेत्र से भी, वो भी प्रभारी है मेरे साथ और हमारा ये दायित्व है सबको एक साथ मिलकर रणनीति बनाए आगे के लिए, क्योंकि चुनाव एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने बुधनी में। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से शुक्रवार को स्वच्छ राजनीति की अनूठी तस्वीर सामने आई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे। कांग्रेस नेताओं को एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 14 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर 11 लाख पेड़ लगाकर इंदौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण अभियान में कांग्रेस की सहभागिता की बात कही है और कांग्रेस ने पौधारोपण के निमंत्रण को स्वीकार किया है। जी को मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूं और हम लोगों ने, महापौर जी ने, गौरव जी ने, हम सब लोगों ने कार्यालय में बैठ के बात की कि जो रेवती रेंज पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है उसमें कांग्रेस की भी सहभागिता होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसके पहले कोई आए थे, कब आए थे, और मेरे को लग रहा है कि ये पहल कैलाश जी ने की है। इनसे बड़ा कलेजा किसी का हो भी नहीं सकता। अपने शहर के लिए हर दल, हर पक्ष, हर विचार एक प्लेटफॉर्म पे है और अब जब क्लीन इंदौर को ग्रीन इंदौर बनाने की बात आई और एक छोटा सा निमंत्रण उनको दिया तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। अपने अपने गली में, अपने मोहल्ले में, बगीचों के साथ साथ विश्व रिकॉर्ड में भी कांग्रेस का सहयोग रहेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं शुक्रवार को ग्वालियर नगर निगम की बैठक में भारी हंगामा हुआ और ये बैठक स्थगित हो गई। शहर की सफाई के मुद्दे के साथ ही साथ बीजेपी पार्षद निगम के अपर आयुक्त विजय राज के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आए। इस दौरान निगम आयुक्त हर्ष सिंह अपर आयुक्त बचाव करते नजर आए। निगम में शिकायतों पर अमल न होने को लेकर बीजेपी पार्षद देवी सिंह राठौड़ ने हंगामा करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर जाने की धमकी दी है। तो वही बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम में भृत्य को लेकर संग्राहक, सिविल इंजीनियर को मैकेनिकल और इंजीनियर्स को उपायुक्त जैसे प्रभार दिए जाने को लेकर भारी नाराजगी जताई। जहां निगम में प्रभार को लेकर आयुक्त ने स्थायी कर्मचारियों का हवाला दिया, तो वहीं निगम में भारी हंगामे को देखते हुए सभापति मनोज तोमर ने 19 जुलाई तक के लिए बैठक स्थगित कर दी है। बजेरी बारगांव 15 में आपने पहले भी देखा होगा, सीवर की समस्या बहुत गंभीर है। गाली खा के हम जनता की कब तक जिएंगे। इसलिए माननीय महोदय से मैंने निवेदन किया है, आज डायरेक्ट से आदेश कराए हैं कि अगर इन्होंने सीवर अच्छी ठीक नहीं की तो मुझे अनिश्चितकालीन धंधे पे जाऊंगा। जहाँ पे अधिकारियों की कमी है वहाँ पे तो अधिकारी रखनी पड़ते हैं, चाहे वो उसके पद के योग्य हो ना हो।
चर्चा में पक्ष विपक्ष संपूर्ण सदन ये चाह रहा था कि कैसे भी ग्वालियर शहर में सीवर समस्या का समाधान हो, सफाई अच्छी हो। तो इसलिए आयुक्त को अधिकृत किया गया है कि जो भी कठोर उनको निर्णय लेना हो, संपूर्ण सफाई के संबंध में अधिकार उनको दिए हैं कि वो समस्या का समाधान करें। तो वहीं रायपुर स्थित NH गोयल वर्ल्ड स्कूल में शुक्रवार को निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। UNODC की टीम ने रायपुर के शिक्षाविदों और छात्रों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रायपुर के अलग अलग स्कूलों के करीब 200 से ज्यादा शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें नशा मुक्ति, नशे के दुष्प्रभाव और नशे के बाद होने वाले अपराध के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के बच्चों तक ये जानकारी साझा करने की बात कही गई। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम पिछले 1 साल से पुलिस के साथ नशा विरोधी कार्रवाई और जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ है। साथ ही रायपुर पुलिस की ओर से निजात अभियान के तहत शहर से लेकर गांव तक नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, संस्थानों और दूसरी सभी जगहों पर नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। NH गोयल स्कूल में इसमें उद्देश्य ये था कि ऐसे बच्चों के साथ जो जिनको मदद की ज़रूरत रहती है, कई बार वो भटक जाते हैं, बहुत सारे समाज में जो इश्यूज़ रहते हैं जिसपे बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, पुलिस और विभिन्न संस्थाएं कैसे उनकी मदद कर सकती है, ये पूरा उस पर केंद्रित कार्यशाला थी। ये बच्चों में वैल्यूज़ एजुकेशन का महत्व कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको हम अपने करिकुलम में कैसे उसको इंटीग्रेट करें, बच्चों को कैसे इंगेज करें, उनको हम कैसे इंस्पायर करें अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स के साथ, यही इसका उद्देश्य था। इसी के लिए हमने एजुकेटर्स को इंगेज किया। UNODC के पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ है। जितने भी यंग लोग हैं उनको हम अलग अलग माध्यम से इंगेज करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन देते हैं ताकि उनको मेंटरशिप मिले एंड ताकि वो सल्यूशंस क्रिएट कर पाएँ इन चीज़ों को। स्कूली शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए व्यावसायिक कक्षाओं का संचालन शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल ये कोर्स 2013 से शुरू जरूर हो गए थे, लेकिन बच्चे इसे नहीं जुड़ पा रहे थे। इतना ही नहीं, सभी प्राचार्यों को ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ट्रेड में एक भी नामांकन हुआ या 40 से कम नामांकन हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए व्यावसायिक कक्षाएं संचालित करने के लिए शिक्षक की भी व्यवस्था की जा रही है। विभाग की योजना है कि जो छात्र व्यावसायिक ट्रेड में पढ़ना चाहता है वो कक्षा 9वीं में संस्कृत की जगह कोई भी ट्रेड ले सकता है। बहरहाल शासन ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन अब ये योजना कितनी सफल हो पाएगी ये छात्रों की संख्या से ही पता चल सकेगा। ऊपर से जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और सर्कुलर आए हैं उसमें ये स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि जहाँ भी बच्चे व्यावसायिक शिक्षा है तो कम से कम 40 स्टूडेंट्स तो अवश्य व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लें। यदि नहीं लेते हैं तो इसमें इस तरह की कोई दंडात्मक या वो व्यवस्था नहीं है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग जू में जानवरों को देखने पहुंच रहे हैं। वीकेंड्स पर जू में 25% पर्यटक बढ़ जाते हैं, लिहाजा इंदौर जू में अहम और बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक जू में प्रवेश के लिए ऑनलाइन टिकट खरीद सकते थे या फिर टिकट घर से, लेकिन अब आप इंदौर जू में सेल्फ टिकट टोकन के माध्यम से भी प्रवेश कर सकते हैं। कैशलेस इसलिए क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से टिकट का पैसा सीधा नगर निगम के खाते में जमा होगा, और पेपरलेस इसलिए भी क्योंकि इसमें टिकट सीधा आपके फोन में जनरेट होगा। इस सुविधा के शुरू होने के बाद से ही इंदौरियों ने इसे आसानी से अपना लिया है। देखिए, जैसे जैसे जू में भीड़ बढ़ती जा रही तो सिंगल विंडो होने के कारण ये ज़रूर प्रॉब्लम हो रही थी। पहले हम लोगों ने उसके पहले 2 विंडो करी, फिर 3 विंडो कर दी, और साथ साथ ऑनलाइन टिकटिंग भी है, वो व्यवस्था भी हम लोगों ने दर्शकों की सुविधा के लिए की है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के मौसम की बात। तो रायपुर मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल रही है। कमजोर मानसून की वजह से प्रदेश के ज्यादातर बांधों के पानी महज 3% ही बढ़ा है। प्रदेश के बांधों में फिलहाल 34% जल भंडारण रह गया है। इसके साथ ही मानसून की बेरुखी से किसानों की भी चिंता अब बढ़ने लगी है, जिससे किसानों की परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिक गायत्री वाणी
कंजी भोटला ने बताया कि मॉनसून ट्रफ के न बनने से बारिश की स्थिति नहीं बन पा रही है। अगले 4 दिन तक थोड़ा भारी वर्षा का जारी किया है, लेकिन ये उत्तर छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से है एंड आज भी उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। कल से थोड़ा दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के जैसा बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये सारे जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है अगले 3 से 4 दिन तक। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की खबरें एक साथ श्रवंत बोले के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।